देसी टार्जन अपने आप में मिसाल है। आप लोगों के सामने सपाटे लगेंगे, आपको डेमो हम दे रहे हैं। पसीने से चल से शरीर तल है, लाल है, फौलाद है। ये आपने रील में टार्जन देखा होगा, फिल्म देखी होगी, ये रियल का टार्जन। ताली बजा दो, ताली बजाओ एक बार, ताली बजाओ। अभी मैं इनसे टार्जन भाई को कह रहा हूँ शुरू कर दो और देखेंगे आप देखेंगे। आपने सुना होगा, देखा होगा पहले कि भी बहुत सारी वीडियो हमारी आई है टार्जन की और मेरी, लेकिन हमारा मकसद केवल एक है, अपनी देसी गाय का वर्चस्व, वजूद, अस्तित्व वो खतरे में है। हम कितने आंदोलन कर ले, कितने सम्मेलन कर ले, कितने गौ माता की जय बोल ले, बोला गाय बचेगी, गाय की रक्षा कौन करेगा? नारे नारे हैं, करते तो नहीं है, तो नारे नारे नहीं, ऐसे बचेगी गाय। जब खेत में गाय जाएगी, उसकी फसल जो होगी उस गोबर से, उस फसल को हम खाएंगे तो हमारी बुद्धि होगी ठीक, नहीं तो हमारी बुद्धि होगी भ्रष्ट। काजल भाई शुरू कर दीजिए आप, और बहुत बहुत शुभकामनाएं और मन से आशीर्वाद लेते हुए। और अभी आप देखेंगे और ये डिजर्व करता है, आप लोग तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। अखंड बाल ब्रह्मचारी, शुद्ध शाकाहारी, न कभी पाउडर खाया, न स्टेरॉइड लिया, न कोई अंग्रेजी मेडिसिन ली, न अंग्रेजी अनाज खाया। अंग्रेजी अनाज नहीं खाया इसने कहा जब खाऊंगा, जब आचार्य देवव्रत जी की जो प्राकृतिक खेती है, सड़कों पे धक्के खाती है, गालियां खाती है, तब अन्न खाऊंगा। 16 साल से नहीं खा, जंगलों में रहता था। शहर में क्यों आया? क्योंकि शहर में रहने वाले लोग जंगली हो गए और जंगल में रहने वाला ये इंसान हो गया। हम जंगली हो गए। क्या खाते हैं? चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, ताता, मोमोज, मोमजा में क्या क्या डंगा नहीं खाते हैं। और यदि बच्चों को देखो, ये पीढ़ी ये आगे बढ़ी होगी, ये पीढ़ी सीक्वेंस से, ये पसीने से तर शरीर, नाम देसी टार्जन, नाम ही काफी है। 13 विश्व रिकॉर्ड है जी, ये 13 13 वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? स्टैमिना के, पावर की। एक बार शुरू हो गया तो लगातार 10 घंटे कर सकता है। किसकी ताकत? देसी गाय के दूध की, घी की, मक्खन की, ये असली ताकत। इस ताकत को पहचानो। हमारे साथ षड्यंत्र करा गया, हमारे को आयुर्वेद की जगह क्या दे दिया? IM में दे दिया या इंग्लिश मेडिसिन दे दिया। खेतों में जो गाय के गोबर से खाद से खेती करते थे, उसकी जगह क्या दे दिया हमें? यूरिया दे दिया, DAP दे दी, और हमारी बुद्धि होगी भ्रष्ट। हमें पता ही नहीं। हमारे साथ वो का हमारा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना हम कहते भी गए और फंसते भी गए। तो केवल मात्र एक उपाय, प्राकृतिक कृषि और गौ आधारित कृषि। बोलो गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। गाय के विज्ञान को समझना जरूरी है। देसी गाय का 1 ग्राम गोबर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप उस महान उसके वंशज हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज आप, उनके परिवार से हैं, तो आपको पता होना चाहिए देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीव होते हैं। 300 करोड़ सड़कों पे गाय घूमती है, उससे 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ सूक्ष्म जीव है। जब वो खेत में पड़ता है तो धरती की उर्वरक क्षमता बढ़ा देता है। इतनी बड़ी बात है। तो हमारा सपना है, उनके सपनों की हत्या नहीं होनी चाहिए। राजीव भाई दीक्षित के, महर्षि दयानंद सरस्वती के, अब्दुल दुलानी के, भगवान श्री कृष्ण का जो सपना था गाय के, क्योंकि ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी का मतलब गाय है, और गाय का विनंती करिए कि आओ प्रसंगोचित आप श्रीमान कहो श्री JV काकड़िया साहब। આજે ખૂબ જ ધામધૂમથી, આમ તો આખું ઇન્ડિયા અને ખાસ કરીને ગુજરાત, તમને મને બાપા ઘરે વાડીએ ચા લેવા મોકલે તો આપણે વર ખાઈએ છીએ, હા કે ના? 10 કલાક આ યુવાન કરતા વિશેષ રસ મને એમાં છે કે માં ગાયને પ્રમોટ કરે છે, તમારા મારા કાનુલાની લાડકી ગાયને પ્રમોટ કરે છે। જન્માષ્ટમી હોય
આહિર તત્વને ચમકાવવાનું હોય, કૃષ્ણની વાત હોય, કૃષ્ણનો જન્મોત્સવ મનાવવાનો હોય અને ગાયો માટે લાખો અને કરોડો પ્રસંગો થાય છે, વાતો થાય છે, પણ મેં મારી જિંદગીમાં લાઈવ ગાય શું કરી શકે, ગાયમાં શું તાકાત છે, એ મારી લાઈફમાં પહેલી વખત જોયું. એટલે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ તમને, મને, આપને સૌને એકત્રિત રાખે, એક રાખે એ પવિત્ર જન્માષ્ટમીના દિવસે હું પ્રાર્થના કરું છું. હમણાં દીપ પ્રાગટ્ય આપણું ભગવાન પરમાત્મા, અમે વિશેષ તો કંઈ ના કહી શકીએ, પણ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તમને આ શક્તિ આપ્યા કરે એવી પ્રાર્થના જન્માષ્ટમીના દિવસે કરીએ. વિશેષ કંઈ નથી કહેવું, પણ જ્યારે યદુવંશીઓ મળ્યા છે ત્યારે જન્માષ્ટમીના દિવસે ધારી તાલુકા આહિર સમાજને 2 હાથ અને ત્રીજું માથું જોડીને વિનંતી કરું છું કે ભેગા રહેજો. હું વાત એ કરતો હતો કે હમણાં અમે દીપ પ્રાગટ્ય કરતા હતા. 1 દિવસની, 2 દિવસની, 3 દિવસની બરાબર દીપ પ્રાગટ્ય ન થયું. પછી અમે બધી દિવેટો ભેગી કરી અને એ દીપ પ્રાગટ્ય જે થયું એમ, હે મારા યદુવંશીઓ, હે મારા આહિર ભાઈઓ અને બહેનો, ઘટતું હોય તો એક જ ઘટે છે કે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક ભેગા નથી થઈ શકતા. બાકી હું દરેક સભામાં કહું છું, આહિરનો દીકરો, આહિરની દીકરી, આહિરના પરિવારો જો ભેગા થઈ જાય તો હજારો વર્ષ પહેલા પણ આપણે બાપ હતા, આજે પણ આપણે બાપ છીએ અને હજારો વર્ષ પછી પણ આપણે બાપ રહીશું. ક્યાંક ને ક્યાંક સત્યની વાત હોય, અસત્યની વાત હોય તો પોતાના સ્વાર્થ સાઈડમાં કરીને સત્ય તરફ આગળ વધીએ, કુટુંબ પ્રેમ, સમાજ પ્રેમ અને રાષ્ટ્ર પ્રેમ તરફ આગળ વધીએ. પરિવારના જે નવી પેઢી છે એને જ્યાંથી જે શીખવા મળે એ વાસ્તવિકતા અને સાત્વિકતા આપણે સૌ શીખીએ, એકાબીજાનું ભલું ઈચ્છીએ. અને છેલ્લું વાક્ય, સમાજ માટે કંઈ થઈ શકે તો બહુ મોટી વાત છે, સમાજને કંઈ આપી શકીએ તો બહુ મોટી વાત છે, પણ એક આયરના દીકરા તરીકે, એક કૃષ્ણવંશી તરીકે, એક યદુવંશી તરીકે કંઈ કરીએ કે ન કરીએ, પણ સમાજ માટે જે દોડે છે, સમાજ માટે જે કંઈ કરે છે એના પગ પકડવાનું, એને પાછો ખેંચવાનું છોડી દઈએ તોય તમારો ને મારો કાનૂનો ખુશ થશે, એમાં કોઈ શંકા નથી. આવો સૌ સાથે મળીને કૃષ્ણ પરમાત્માને પ્રેમ કરીએ, કૃષ્ણ પરમાત્માના ક્યાંક આયા કારણ કે કાનોડે કહ્યું છે કે જ્યારે જ્યારે યદુવંશીઓ ભેગા થશે ત્યારે કોઈને દેખાશે, કોઈને નહીં દેખાય, પણ અહીંયા મારો ભરોસો છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણો કાર્યક્રમ, આપણો કાનૂનો જોઈ રહ્યો છે. આવો આપણે સૌ સંકલ્પ કરીએ. તૈયાર છો કાનૂનને સાક્ષીમાં રાખીને સમાજ માટે અને રાષ્ટ્ર માટે સંકલ્પ કરવા માટે? પછી હું મારી વાત પૂરી કરું છું. હા કે ના? 2 હાથ ઊંચા કરીને આપણે સંકલ્પ કરીએ કે હે કૃષ્ણ પરમાત્મા, હે કૃષ્ણ પરમાત્મા, ગીતાજીમાં જે કર્મના સિદ્ધાંતની તે વાત કરી છે બાપ, અમને જેવું આવડે, જે રીતે આવડે એ રીતે ગીતામય બનીશું, ગૌ માતામય બનીશું, કર્મના સિદ્ધાંતને જિંદગીમાં ઉતારવાના પ્રયત્ન કરીશું. સમાજ માટે, પરિવાર માટે અને રાષ્ટ્ર માટે ફૂલ ને તો ફૂલની પાકડી અમારાથી જે કંઈ થઈ શકશે એ અમે કરીશું. બોલો કિશન કનૈયા લાલ કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતિ હર હર મહાદેવ. आचार्यों के भी आचार्य, देवताओं के भी देवता, योगेश्वर चरित्रवान श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं अखंडवाल ब्रह्मचारी, गांव कुसक, बड़ौली, पलवल, हरियाणा से। मेरे आदरणीय गुरु आचार्य और मेरे भाई, मेरे परम सहयोगी, परम साथी, हरियाणा कैथल से भाई देसी पत्रकार कर्मू जी की कृपा से पूरे भारतवर्ष में, केवल गुजरात में नहीं, हमने संकल्प लिया है और असली आर्य, असली कृष्ण भगवान, असली राम भगवान अंडा, मांस, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, तंबाकू नहीं खाते। वो गौ माता का दूध, गोमूत्र, पंचगव्य का सेवन करते हैं और उनकी भुजाओं में ब्रह्मचर्य चरित्र की ताकत होती है। अपने समाज की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा और गौ माता की रक्षा करने की हर कोई इंसान बात करता है, लेकिन महान है वह इंसान जो घर के लोभ लालच को त्याग कर, पद प्रतिष्ठा को छोड़कर, निस्वार्थ होकर
देश धर्म में गौ माता की सेवा में लगे हुए रहते हैं, उनको मेरा किसी भी धर्म जाति से उनको प्रणाम है। और जिंदगी उसी की है जिसका दुनिया नाम जपती है। यूं तो जिंदगी कुत्ता बिल्ली की भी कटती है, अच्छा है कुछ काम करना देश धर्म का इस्लाम है। नाव खाली हो तो मझधार में पलटती है, कुछ काम करो देश के लिए। जो मर मिटे बलवान उसी को कहते हैं, पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुज दंडव है। मन में अग्नि देश धर्म की तभी जवानी पाती जाएगी। हम सुखदेव चंद्रशेखर राजा राम प्रसाद बिस्मिल, बहन सुशीला दीदी, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, दुर्गावती माता, उनकी पूजा क्यों करते हैं? किसी अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाने वाले बॉडी बिल्डर की क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि उन्होंने देश धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और गुजरात में आज कैंसर की बीमारी बहुत बढ़ रही है। मैं बड़े बूढ़ों से मंच में बैठे हैं उनसे विनती करूंगा, प्रवचन देने से ज्यादा प्रैक्टिकल काम करके दिखाइए। और हमारी ये मुहिम एक ऐसी भी मुहिम है कि हम गौ माता पर, गौमूत्र पर, दूध पर, ब्रह्मचर्य पर, चरित्र पर भाषण झाड़ते नहीं, हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और तुम्हें कसम है गौ माता की, बताइए ऐसी ताकत गौमूत्र, दूध, ब्रह्मचर्य के अलावा किसी चीज में मिलेगी क्या?